Hello students, good morning all of you dear. So dear, as you know very well, in previous video lecture we were discussed about the electronic configuration. It means इससे लास्ट लेक्चर की अगर हम बोले तो हमने फाइनली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो टॉपिक था उसको डिस्कस किया था. बट टुडे डियर स्टूडेंट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू एंड नाउ टॉपिक विल बी दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर डियर? सो आई विल टेल यू अबाउट इट. सो फाइनली डिफाइन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर. सो द रियल or imaginary charge or imaginary charge on atom present in compound or ionic species is called oxidation number. That is the definition of dear oxidation number. The real or imaginary charge on atom present in compound or ionic species is called oxidation number. And oxidation number may be positive, negative, zero और इन फ्रैक्शन. इट मीन्स जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है डियर वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है. ओके, सो नाउ दैट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड और आयनिक स्पीशीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. एंड ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो और फ्रैक्शन. अंडरस्टूड? बट ये रियल और इमेजिनरी चार्ज का मीन्स क्या है डियर मैं बताता हूँ. तो जैसे मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल दैट इज द आयनिक कंपाउंड इज NaCl. okay, ionic compound NaCl, and you know very well in NaCl Na has +1 charge and Cl has -1 charge. Understood? So now that is the +1 and -1 both are charge is real charge. दोनों चार्ज किस टाइप के होते हैं डियर? रियल चार्ज. अब ये रियल चार्ज कैसे डेवलप होता है, इमेजिनरी चार्ज कैसे डेवलप होता है मैं आगे बताऊंगा. बट आपको याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड में फाइनली मेटल पर जो पॉजिटिव होता है और नॉन मेटल पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? रियल चार्ज होता है. और ये रियल चार्ज ही फाइनली क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर. अगेन नाउ दैट इज द CCl4 Cl एंड नाउ Cl. तो यहाँ अगर मैं बात करूँ CCl4 में कार्बन की बात करूँ तो कार्बन पर कितना चार्ज होता है डियर? +4. कितना चार्ज? +4. बट +4 चार्ज जो है डियर वो कौन सा चार्ज है? इमेजिनरी चार्ज. अंडरस्टूड? इमेजिनरी चार्ज. तो ये रियल चार्ज क्या है, इमेजिनरी चार्ज क्या है डियर, ये मैं आपको बताता हूँ. फाइनली दैट इज आयनिक कंपाउंड एंड दिस कोवेलेंट कंपाउंड. ओके, सो बात करते हैं यहाँ पर रियल चार्ज डेवलप. रियल चार्ज is developed by losing or gaining of electron during formation of ionic bond. So dear, as you know very well ionic bond means which is formed by the losing or gaining of electron. This for example that is the formation of NaCl. So you know very well that is the sodium and now that is the Cl, chlorine. Sodium is 11 and chlorine is 17. Now 11 electron is 2 at 1. Now 17 electron in chlorine 2 at 7. सो फाइनली सोडियम भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा, इट मीन्स लास्ट में 8 करना चाहेगा. और क्लोरीन भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा, इट मीन्स लास्ट में 8 करना चाहेगा. तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 को लूज करेगा और ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस 1 को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा. तो जब ये 1 को लूज करेगा तो फाइनली यहाँ पर डेवलप होगा +1 चार्ज और जब ये 1 को गेन करेगा तो यहाँ डेवलप होगा -1 चार्ज. तो फाइनली यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हुआ है
वो बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो जब भी फाइनली कोई सा भी चार्ज अगर बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उस कंडीशन में हमको उसको क्या बोलना है, रियल चार्ज। क्या बोलना है डियर, रियल चार्ज। बट अगर डियर हम इमेजिनरी चार्ज की बात करें, इमेजिनरी चार्ज की बात करें तो लिख सकते हैं डियर, इमेजिनरी चार्ज इज डेवलप्ड by sharing of electron during formation of covalent bond तो डियर एक होता है आयनिक बॉन्ड जो कि बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स होता है जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम्स के बिटवीन फाइनली इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको अपन बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो नाउ दैट इज द कार्बन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 6 को अरेंज करें तो 2 4, लास्ट वाले को वैलेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर फाइनली इसके तो 4 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं डियर 7। तो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये भी क्लोरीन। तो क्लोरीन के 7 में से एक इसके साथ शेयरिंग करेगा, बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी एक इसके साथ शेयरिंग करेगा, बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी इसके साथ शेयरिंग होगी, बॉन्ड बनेगा। और यहाँ भी इसके साथ शेयरिंग होगी, बॉन्ड बनेगा। ठीक है डियर। और यहाँ सभी पे क्लोरीन पर कितने कितने रिमेनिंग रहेंगे डियर, 6 रिमेनिंग रहेंगे, क्योंकि 7 में से 1 तो शेयर हो रहा है और रिमेनिंग 6 जो है वो क्लोरीन एटम पर है। तो यहाँ फाइनली ये जो फॉर्म हुआ है ना, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो उस कंडीशन में जो भी चार्ज डेवलप होगा उसको अपन बोलेंगे इमेजिनरी चार्ज। जैसे यहाँ कार्बन पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है, +4, और ये +4 चार्ज जो होगा वो क्या होगा, फाइनली इमेजिनरी चार्ज होगा। कौन सा होगा डियर, इमेजिनरी चार्ज। अब ये कैसे डेवलप हुआ है मैं बताता हूँ। यहाँ फाइनली हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी डियर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट क्या है, नेगेटिविटी कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट मीन्स है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। और अगर यहाँ मैं बात करूँ तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फाइनली क्लोरीन की कंपेयर में क्या है, कम है। तो ये देखो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी शेयर्ड पेयर्ड है और ये भी शेयर्ड पेयर्ड है। तो फाइनली शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए फाइनली इसको क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ आप तो देखो कार्बन के सराउंडिंग टोटल नंबर ऑफ कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, 4। और ये 4 ही बॉन्ड किसके साथ फॉर्म हो रहे हैं, क्लोरीन के साथ। तो अगर मैं इस बॉन्ड के साथ चलूँ तो कार्बन और क्लोरीन के बिटवीन 1 बॉन्ड है। अब ये दोनों एटम जो है वहाँ पर मैं बात करूँ इस सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। तो आप तो देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर तो +1, जिसकी ज़्यादा उस पर -1। तो यहाँ कार्बन का इसके साथ चले तो +1 इधर से डेवलप होगा, फिर इधर चले तो फिर +1 इधर से डेवलप होगा, इधर चले तो फिर +1 इधर से डेवलप होगा और फिर +1 इधर से डेवलप होगा। तो कार्बन पे टोटल कितना डेवलप हुआ डियर, +4 डेवलप हुआ। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो कार्बन पर टोटल कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, +4, और वो +4 चार्ज ही क्या होगा डियर, इमेजिनरी चार्ज। क्या होगा डियर, इमेजिनरी चार्ज। अंडरस्टूड। तो यहाँ आप देख लो, सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ कि जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो आप तो जिस भी एटम्स की आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसका देखो कि किसी अदर के साथ कितना बॉन्ड है। तो कार्बन का इस क्लोरीन के साथ 1 बॉन्ड है, तो कार्बन पे +1, क्लोरीन पर -1। क्यों, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी इसलिए +1 आएगा, इस क्लोरीन की ज़्यादा इसलिए -1 आएगा। यहाँ भी कार्बन को क्लोरीन के साथ कंपेयर कर ले, फिर कार्बन को क्लोरीन के साथ, कार्बन को क्लोरीन के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 बॉन्ड से कनेक्ट है और इसलिए कार्बन पर कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, +4। इसलिए फाइनली दैट इज द +4 इज अ इमेजिनरी चार्ज। अंडरस्टूड। तो ये रियल और इमेजिनरी जो चार्ज है किसी भी एटम पर, जो रियल या इमेजिनरी चार्ज है वही उसका क्या है डियर, ऑक्सीडेशन नंबर।
अंडरस्टूड, वही उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ पर +1 -1 रियल चार्ज था, ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। यहाँ पर +4 जो है वो क्या है, एक्चुअल में मैं बोल सकता हूँ इमेजिनरी चार्ज है, जो भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। तो ये तो डियर मैंने ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग आपको बताया कि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर होती क्या है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो कंपटीशन में और फाइनली बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई पर्टिकुलर स्पीशीज गिवन होती है और बोला जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर एटम को अंडरलाइन कर दिया जाता है और बोला जाता है कि अंडरलाइन जो एटम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और फाइनली बोर्ड में भी आते हैं, बट उनको फाइंड आउट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के क्या क्या रूल है। पहले आपको कुछ रूल्स डिस्कस करना पड़ेंगे और फिर रूल को डिस्कस करने के बाद फाइनली हम क्या करेंगे, जो गिवन स्पीशीज होगी उसमें किसी पर्टिकुलर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आप इतना नोट कीजिए डियर, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। Okay, now dear, we will start rules to calculate oxidation number. फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ रूल्स यहाँ पर देखना पड़ेंगे और उन रूल्स के हेल्प से फाइनली हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर पहला रूल है एलिमेंट इन फ्री स्टेट। अगर फाइनली कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में मीन्स किसी अदर एटम के साथ कंबाइन नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल में डियर जैसे मान लीजिए आपको फ्री स्टेट में दे दिया जिंक, बोल दिया जिंक, इसी तरीके से बोल दिया कॉपर, इट मीन्स तांबा, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे बोल दिया फाइनली एल्यूमिनियम, मतलब ये सिंगल लिखा हुआ है, फ्री लिखा हुआ है। फ्री लिखा हुआ है मतलब किसी अदर एटम के साथ कंबाइन नहीं है। दो स्टेट होती है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। तो अगर फाइनली कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है तो फ्री स्टेट में होने पर हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी डियर, 0 होगी। जैसे आपसे बोल दिया कि तांबे का एक गोला है और उस तांबे के गोले पर कितना चार्ज है, तो सीधी सी बात है तांबे का गोला केवल कॉपर है और कॉपर क्या है यहाँ पर फ्री स्टेट है में है, किसी अदर एटम के साथ कंबाइन नहीं है। तो फाइनली उस गोले पर, तांबे के गोले पर कितना चार्ज होगा डियर, 0 चार्ज होगा। कितना होगा, 0 चार्ज होगा। तो पहला रूल ये बोलता है कि अगर फाइनली कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी कंसिडर की जाएगी, 0। कितनी की जाएगी डियर, 0। अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड वन इज, सेकेंड एग्जाम्पल इज element in homonuclear molecules। एग्जाम्पल होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स मीन, देखो डियर मॉलिक्यूल्स मीन्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, इट मीन्स ग्रुप्स ऑफ एटम। एटम्स का जो ग्रुप होता है उसको हम फाइनली मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब मॉलिक्यूल्स फाइनली मोर देन वन एटम से मिलकर फॉर्म होता है, तो उन एटम पर कितना चार्ज होगा या एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी ये देखना है। तो देखो मॉलिक्यूल भी 2 टाइप्स के होते हैं डियर, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। जैसे एक तो अपन ने लिया O2 और एक अपन ने लिया डियर H2O, तो दोनों मॉलिक्यूल है, बट इसमें से कौन सा होमोन्यूक्लियर है और कौन सा हेट्रोन्यूक्लियर है। सो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स मींस विच इज फॉर्म्ड बाय सेम एटम्स। जो सेम टाइप्स के एटम से मिलकर फॉर्म होता है उसको होमोन्यूक्लियर बोलते हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स के एटम से मिलकर फॉर्म होता है उसको हेट्रोन्यूक्लियर बोलते हैं। तो देखो होमोन्यूक्लियर कौन सा है, ऑक्सीजन, बिकॉज O2 किससे मिलकर फॉर्म हुआ है, ओनली ऑक्सीजन, सेम टाइप्स के एटम्स। बट H2O क्या डियर, हेट्रोन्यूक्लियर, बिकॉज H2O का जो फॉर्मेशन हुआ है वो डिफरेंट टाइप्स के एटम से हुआ है, इट मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुआ है। तो मैं बात करना चाहूंगा केवल होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की। जैसे होमोन्यूक्लियर में बहुत सारे हम कंसीडर करते हैं, फाइनली एग्जाम्पल H2 है, या सॉरी O2 है, H2 है, N2 है, P4 है। अंडरस्टूड? नाउ दैट इज द A8 है, etc। ये जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने शो किए हैं फाइनली दैट इज होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में फाइनली किसी भी एलिमेंट की या पर्टिकुलर एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो हमेशा कितनी होगी डियर, 0 होगी। इसलिए याद रखना होमोन्यूक्लियर में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। दैट इज द सेकेंड रूल। इज दैट क्लियर? ये सारे रूल आपको देखना पड़ेंगे डियर। नाउ थर्ड वन इज डियर फॉर फर्स्ट ग्रुप मेटल। तो याद रखना फर्स्ट ग्रुप मेटल जिसको अपन बोलते हैं एल्केलाइन मेटल। अब पीरियोडिक टेबल में अगर डियर फर्स्ट ग्रुप देखे तो हलीना की रब से फरियाद,
सेंटेंस आपको पता है, हलीना की रफ से फरियाद में ह जो है वो हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है, उसको हटाइए। उसके अलावा जितना भी है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है, दैट इज द फर्स्ट ग्रुप मेटल। तो अगर फर्स्ट ग्रुप मेटल डियर अगर कंपाउंड फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड, इन कंपाउंड फॉर्म मतलब किसी अदर एटम के साथ जुड़ी हुई है, कंबाइंड फॉर्म में है, अंडरस्टूड। सो फर्स्ट ग्रुप मेटल आर एल्केलाइन मेटल, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और ये अगर किसी कंपाउंड फॉर्म में है तो उस कंडीशन में ऑलवेज इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +1। नाउ दैट्स कैसे, जैसे आपसे पूछे लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो अभी तो लिथियम फ्री स्टेट में है, इसलिए आप बोलेंगे कि 0, क्योंकि फ्री स्टेट में तो एलिमेंट का 0 होता है। बट अगर अभी आपसे पूछ ले कि LiCl या आपसे पूछ दे कि LiI, लिथियम आयोडाइड, तो यहाँ Li फाइनली I के साथ कंबाइंड, इट मीन्स ये कंपाउंड फॉर्म में है, तो यहाँ लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है डियर, +1 है। तो अगर फर्स्ट ग्रुप मेटल अगर कंबाइंड फॉर्म में हुई तब तो ऑलवेज +1, और अगर फ्री स्टेट में हुई तो फाइनली कितना डियर, 0। इज दैट क्लियर? तो एक रूल ये हो गया। तो याद रखना जितनी भी नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप मेटल्स होती है, सॉरी इधर लिखेंगे, जितनी भी नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप मेटल्स होती है उनका सभी का जो कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ऑलवेज कितना होता है डियर, +1 होता है। नाउ दैट इज द +1। एक रूल ये हो गया, टोटल 3 रूल होगा डियर, नोट डाउन, नोट कीजिए इसको, और आगे के रूल बता रहा हूं मैं आपको। हाँ तो बच्चों बात आती है अब और जो रूल्स है फाइनली उनको फाइंड आउट करने की। जैसे मैं बात करूँ नाउ, दैट इज द 4th नंबर ऑफ रूल। इससे पहले हमने देखा था कि जो फर्स्ट ग्रुप की मेटल है डियर, तो फर्स्ट ग्रुप की मेटल को अगर हम किसी भी कंपाउंड फॉर्म में देखते हैं तब तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। बट अगर मैं बात करूँ सेकेंड ग्रुप मेटल को डियर हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो अगर ये किसी कंपाउंड में है तो ऑलवेज इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा डियर, +2 होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कितना होगा, +2 होगा। ये एक रूल ये हुआ। नाउ नंबर 5 रूल, ऑक्सीजन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन एलिमेंट इन कंपाउंड, अगर हम किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन की बात करें तो फाइनली ऑक्सीजन एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कंपाउंड में, अब जैसे कंपाउंड में मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे H2O है, SO2 है, ऑक्सीजन से रिलेटेड आप कोई सा भी कंपाउंड ले लीजिए, H2O है, SO2 है, इसी तरीके से H2SO4 है ना, H2SO4 है, ETC। तो ऑक्सीजन से रिलेटेड जितने भी नंबर ऑफ कंपाउंड होते हैं डियर, वहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा डियर, -2 होगा। कितना होगा जनरली ऑक्सीडेशन नंबर, -2 होगा। ओके डियर, तो किसी भी कंपाउंड में फाइनली ऑक्सीजन का जो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर होता है या जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -2 होता है। बट यहाँ पर डियर कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में मैं बात करूँ जैसे फर्स्ट इन परोक्साइड टाइप्स का एक कंपाउंड है डियर। तो परोक्साइड में याद रखना जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा डियर, -1 होगा। अब परोक्साइड में जैसे एक एग्जांपल लेते हैं डियर अपन, हाइड्रोजन परोक्साइड H2O2। अब H2O2 में ऑक्सीजन पर जो चार्ज होगा वो -1 होगा। इसी तरीके से डियर सेकंड एक्सेप्शन है इन सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड में फाइनली ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -1/2। जहाँ पर हम एक एग्जांपल कंसीडर करें जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, तो यहाँ KO2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1/2 होगा। और एक होता है डियर नाउ नंबर 3 OF2। तो OF2 में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो डियर कितना होगा आपके, +2 होगा। कितना होगा डियर, +2 होगा। तो यूँ तो जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा कंपाउंड में, -2। बट अगर कंपाउंड की फॉर्म में अगर परोक्साइड है तब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, और अगर सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है तो -1/2 होगा, और अगर OF2 है तो OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा डियर, +2 होगा। दैट इज द रूल नंबर 5।
ये सारे रूल आपको याद करना पड़ेंगे डियर। अगर ये रूल आपको याद हो जाते हैं तो हम किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज में फाइनली एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये रूल भी आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन। ओके नाउ डियर, रूल नंबर 6, हाइड्रोजन एलिमेंट इन कंपाउंड। अगर फाइनली हाइड्रोजन एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में है, जैसे H2 में हाइड्रोजन है, NH3 में हाइड्रोजन है, CH4 में हाइड्रोजन है, तो याद रखना किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन एलिमेंट का जो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है डियर? +1। बट हियर वन एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन जो है हाइड्रोजन से रिलेटेड वो ये है, इन मेटल हाइड्राइड, इन मेटल हाइड्राइड, in metal hydride oxidation number of hydrogen will be -1। तो कुछ एक्सेप्शन है जो कि मेटल हाइड्राइड है। मेटल हाइड्राइड मीन्स जैसे NaH की बात कर सकते हैं अपन, CaH2 की बात कर सकते हैं, LiH की बात कर सकते हैं, ETC। ये मेटल हाइड्राइड है। और मेटल हाइड्राइड का मीन्स होता है डियर जो मेटल और हाइड्रोजन से मिलकर फॉर्म हो। तो केवल मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, बाकी जितने भी हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड है उन सभी में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा डियर? +1 होगा। दैट इज द रूल नंबर 6। इज दैट क्लियर? नोट कीजिएगा इसको। नाउ लास्ट रूल वी कंसिडर नाउ 7, हैलोजन एलिमेंट, हैलोजन एलिमेंट in compound, in compound example, now that is the NaCl, KBr, okay, now that is the HI, HF, etc। अब हेलोजन का मीन्स होता है डियर जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और एक्स में अपन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात कर सकते हैं। इनको बोलते हैं अपन हेलोजन एलिमेंट। तो अगर हेलोजन एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में है तो उस हेलोजन एलिमेंट का फाइनली जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कंपाउंड में वो कितना होगा? जनरली कितना होगा डियर? जनरली ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा हेलोजन का वो कितना होगा? -1। बट एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन जो है वो ये है, एक्सेप्ट फ्लोरीन, एक्सेप्ट फ्लोरीन। आप फ्लोरीन को छोड़ दीजिए, फ्लोरीन के अलावा जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, इट मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये फाइनली -1 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। बट ये जो -1 से +7 तक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है इन ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, इन ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। मतलब हेलोजन से रिलेटेड जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं उनमें हेलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 से +7 तक हो सकता है, जबकि फ्लोरीन का ऑलवेज कितना होगा डियर? -1 होगा। सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 7 रूल इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, एक तो फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, फर्स्ट ग्रुप मेटल अगर किसी कंपाउंड में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1, सेकेंड ग्रुप मेटल अगर किसी कंपाउंड में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +2 होगा, ऑक्सीजन अगर किसी कंपाउंड में है तो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, बट सुपर जो परऑक्साइड है उसमें -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 एंड OF2 में +2। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो जनरली हाइड्रोजन का किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1, बट मेटल हाइड्राइड में कितना होगा डियर? -1। और अगर बात करें हेलोजन एलिमेंट, और हेलोजन एलिमेंट मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये किसी कंपाउंड में है तो जनरली इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। अब अगर सभी हेलोजन में से अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है ऑलवेज -1 शो करता है, बट फ्लोरीन के अलावा जो अदर हेलोजन होंगे वो उनके ऑक्सो एसिड में फाइनली -1 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। तो डियर ये रूल आपको याद रखना पड़ेंगे। अगर ये 7 रूल आपके दिमाग में फिट हो गए तो आप किसी भी क्वेश्चन का इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर शो करूँगा और उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होगी। ओके, इसको नोट कीजिए, फिर अपन क्वेश्चन देखते हैं डियर। ओके डियर, नाउ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम इन फॉलोइंग स्पीशीज। ये देखिए मैंने जिन जिन एटम को अंडरलाइन कर रखा है
फाइनली उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, उधर भी और इधर भी। तो मैं कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज के आपको सॉल्व करके बताता हूँ। आफ्टर देन आपको एज अ होमवर्क लाइक कुछ मैं क्वेश्चन दूंगा, उनको आपको खुद फाइनली फाइंड आउट करना है, इट मीन्स ट्राई करना है। ठीक, पहले केमिनोफोर में देखें तो कौन कौन से एलिमेंट है, पोटेशियम में, मैग्नीज है और ऑक्सीजन है। अंडरलाइन कौन सा हो रहा है, मैग्नीज, इट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो डियर कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूल हमने क्यों पढ़े, क्यों स्टडी किया रूल को, तो रूल के अकॉर्डिंग हमको जिन जिन की ऑक्सीडेशन नंबर पता है वो तो ठीक, जिसकी नहीं पता है उनको उसकी हेल्प से फाइंड आउट करना है। तो रूल जिसके लिए देखे थे उनकी हेल्प से जिसको हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए पोटेशियम और ऑक्सीजन, रूल के अकॉर्डिंग इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमने ऑलरेडी देखी थी, बट फाइंड आउट किसकी करना है, मैग्नीज की। मैग्नीज के लिए हमने कोई रूल नहीं देखा, तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं बताता हूं आपको सॉल्यूशन। तो आप इतना सा याद रखना, रूल के अकॉर्डिंग जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर पता है उसको लिखेंगे, और साथ ही साथ जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है उसको एक्स कंसिडर करेंगे। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है उसको तो एक्स कंसिडर करना है, बाकी की जो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर है उसका क्या करना है, सम करना है। तो यू नो वेरी वेल दैट इज द फर्स्ट इज पोटेशियम, एंड यू नो वेरी वेल पोटेशियम इज फर्स्ट ग्रुप मेटल, और मैंने रूल लिखाया था कि फर्स्ट ग्रुप मेटल के लिए ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। तो पोटेशियम के लिए तो +1। नेक्स्ट टाइम किसकी बात करेंगे, मैग्नीज की। तो सम करते जाना है, तो मैग्नीज की अपन को फाइंड आउट करना है, तो इसको एक्स कंसिडर करें डियर। फिर नेक्स्ट टाइम किसकी कंसिडर करना है डियर, ऑक्सीजन की। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 4, और हर एक ऑक्सीजन की कंपाउंड में जनरली कितनी होती है डियर, -2 अकॉर्डिंग टू रूल हमने देखा। अब क्या पूरे केमिनोफोर पे कोई चार्ज दिख रहा है ऊपर, नहीं, तो इक्वल टू के इधर क्या करना है डियर, 0। अब अगर इसको आगे हम सोल्व आउट करें तो x इक्वल टू अगर आप देखें तो ये तो हो गया डियर -6, या सॉरी कितना हो गया, -8, ये हो गया +1। तो -8 एंड +1 डियर -7 रिमेनिंग, एंड नाउ दैट इज द 0, और आगे बढ़ा दे तो x इक्वल टू नाउ दैट इज द +7, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकला वो कितना निकला डियर, +7 निकला। कैसे, सीधी सी बात है, जिसकी फाइंड आउट करना है उसको x मानना है, बाकी अदर एलिमेंट को रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर को सम कर देना है। तो आपने देखा था रूल में पोटेशियम का 1 होता है, Mn की फाइंड आउट करना है, x कंसिडर किया, टोटल ऑक्सीजन कितने थे डियर, 4, और ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है डियर, -2। तो ये -2 नाउ इक्वल टू, पूरे केमिनोफोर पर कोई चार्ज नहीं था इसलिए इक्वल टू के उधर 0 लिखा। सो फाइनली x कितना है, +7, मतलब इस मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +7। नेक्स्ट आ जाए डियर K2Cr2 फाइंड आउट किसकी करना है, क्रोमियम की। कैसे करें देखो, जिसको फाइंड आउट करना है उसको x कंसीडर करना है, बाकी के चार्ज का सम करना है। तो पोटेशियम का चार्ज कितना है डियर, रूल में आपने देखा, यस फ्रॉम द बिहाइंड रूल में आपने देखा कितना है पोटेशियम का चार्ज, ऑफ कोर्स कितना है, यस गुड 1, ओके, बट कितना पोटेशियम है, 2। तो सीधी सी बात है टोटल पोटेशियम 2 है, हर एक पोटेशियम का चार्ज होता है +1। नाउ नेक्स्ट टाइम किसकी बात करेंगे, क्रोमियम की। तो टोटल क्रोमियम कितना है डियर, 2, और क्रोमियम को हमको मानना क्या, x, क्योंकि इसकी फाइंड आउट करना है इसलिए इसको क्या कर दूंगा मैं, 2x। एक क्रोमियम का x तो 2 क्रोमियम का 2x। नाउ नेक्स्ट किसकी बात करना है, ऑक्सीजन की। टोटल ऑक्सीजन इज 7, और ऑक्सीजन का जनरली चार्ज कितना होता है डियर, -2, तो मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू, क्या पूरे K2Cr2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो इक्वल टू 0। और आगे अगर अपन बढ़े तो डियर यहाँ पर देखें तो x इक्वल टू, अगर आप पूरा सोल्व आउट करेंगे तो नाउ दैट इज द +7, ये आपके 2 बन गया, ये +2x, ये हो गया -14, -14 + 12 कितना बचेगा, -12 उधर जाएगा तो +12 डिवाइड बाई 2 होगा तो फाइनली +6, ओके। इसी तरीके से इसमें देखा। अब मैं थोड़ा सा आयन की बात करूं, जैसे MnO4- में अपन मैग्नीज की कैसे निकालेंगे, तो बताते डियर मैग्नीज की निकालना है इसलिए इसको तो x कंसीडर करें। नाउ दैट इज द प्लस, टोटल ऑक्सीजन कितना है डियर, 4, और हर एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है डियर, -2, ओके, खत्म एलिमेंट इक्वल टू। अब पूरे MnO4 पर कितना चार्ज दिख रहा है डियर, -1, सो इक्वल टू के उधर -1 कर दीजिए। फिर आगे बढ़ा दे तो x इक्वल टू अगर आप सोल्व करेंगे तो दैट इज द -8, एंड ईयर -1 उधर जाएगा तो +8, और ये आपके निकल जाएगा फाइनली +7। मतलब मैग्नीज का जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +7 होगा, यहाँ क्रोमियम का कितना होगा डियर, +6 होगा। ठीक डियर, SO4- 2 को कंसिडर कर ले,
तो SO4 -2 में सल्फर को निकाले डियर, तो सल्फर को कंसिडर कर ले X प्लस टोटल ऑक्सीजन नाउ हियर दैट इज द 4 एंड ईच ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2, पूरे के ऊपर -2 है तो इक्वल टू के उधर -2, नाउ फाइनली -8 उधर जाएगा +8, सो फाइनली दैट इज द X इक्वल टू +6। इज दैट क्लियर? तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा? +6 से निकलेगा। HNO3 पर आते हैं डियर, तो HNO3 में आपको फाइनली नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है, और मैंने रूल के अकॉर्डिंग बताया था कि कंपाउंड में हाइड्रोजन का जनरली कितना होता है? +1 होता है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। ये मेटल हाइड्राइड नहीं है, तो यहाँ हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 ही होगा, +1। नाइट्रोजन की फाइंड आउट करना X प्लस टोटल ऑक्सीजन इज डियर 3 एंड इज ऑक्सीजन चार्ज इज -2 इक्वल टू पूरे HNO3 पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0। नाउ वी गेट हियर दैट इज द X इक्वल टू +5, मतलब HNO3 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा डियर वो कितना होगा? +5 होगा। इज दैट क्लियर? अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है वो ठीक है, बाकी CO2 में कार्बन का आपको फाइंड आउट करना है, SO3 में सल्फर का आपको करना है। नाउ हियर 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 एंड हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। इज दैट क्लियर? तो ये जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क किया है फाइनली इसको आपको सेल्फ सॉल्व करना है। बहुत इजी है डियर, ये आप देखिए मैंने जो कुछ सॉल्व किए उनके अकॉर्डिंग इनको फॉलो करना तो इजीली सॉल्व होगा। और अगर नहीं आता है तो वही वापस से मुझसे डिस्कस करना, मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन गिवन स्पीशीज। बट इसको आप कब सॉल्व कर पाओगे डियर? जब आप उन रूल को अच्छे से डिस्कस कर लोगे। इज दैट क्लियर? तो ये था आज का टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर जो कि मैंने फिनिश किया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अपन आगे देखेंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू डियर।